नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज मैं कुछ अपने व्यक्तित्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कुछ प्रस्तुति देना चाहती हूँ। पहले मैं गणपति का नाम लूंगी। जय गणपति महाराज। चिंतापूर्णी जय महामाई। सभी देवी देवताओं को नमस्कार करती हूँ और अपने भारत माता की भी जय करती हूँ। मैं अपनी मन की बात रख रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक, अगर सही ना लगे तो माफी चाहती हूँ। आज मेरे बोलने का महत्व ये है कि हमारे हिंदू धर्म में विश्वास और संतोष ये बहुत दूर भाग चुके हैं। आजकल एक परिवार में ही एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं करता। एक दूसरे पड़ोसी पर विश्वास नहीं करता। एक देश दूसरे देश पर विश्वास नहीं करता। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी दिनचर्या कैसी होती है, हर इंसान की दिनचर्या कैसी होती है। सुबह उठो, बाहर अंदर जाकर हाथ मुंह धोकर भगवान को हर कोई याद करता है। अपने घर की दिनचर्या होती है। कुछ लोगों ने गुरु बनाए हैं, गुरुओं को माना है। कुछ लोग अपने सुबह भगवान को जरूर याद करते हैं। अपने घरों पर ही अपने प्रभु को याद कर कर सुबह अपने घर का काम आरंभ कर देते हैं। रही विश्वास की बात, तो अगर एक परिवार में एक सदस्य भगवान को मानता है तो दूसरा उसको पाखंड समझेगा। अगर एक पड़ोसी भगवान को अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से भगवान की उपासना करता है तो दूसरा पड़ोसी उसको पाखंड समझेगा। ये मेरे ऊपर जादू कर रहा है, ये मेरे ऊपर टूने कर रहा है। ये क्या है? भगवान को आप चारों धाम यात्रा कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, हर द्वार पर आप जा रहे हैं भगवान को याद करने। अगर आपके मन में ही भगवान नहीं है तो आप फिर क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है, तभी तो आप भाग रहे हैं। हर जगह भगवान को तलाश कर रहे हैं। भगवान कण कण में है, आपके मन में भी है, तन में भी है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते, एक दूसरे की बातों को आप झुठलाना चाहते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, फिर भगवान आपको कहां से नजर आएगा? क्योंकि आपने मन को गंदा कर रखा है। अपने मन को शुद्ध कर लो। अगर कोई भगवान की तरफ लगन लगाता है तो आप उसको लांछन लगाने लग पड़ते हो, उसके घर में आप इंटरफेयर करने लग पड़ते हो। ये ऐसी धूप जोत कर रहा है, ये ऐसा फूल लगा रहा है, ये गुलाब के लगा रहा है, ये दूसरा लगा रहा है, ये ऐसे चल फिर रहा है। ये क्या है? ये कैसी बातें हैं? कभी मुसलमानों में भी देखा आपने, कभी गुरुद्वारों में भी देखा आपने। उन्होंने अपने बच्चों को भी ये संस्कार दिए हैं और ईद मनाते हैं। सभी इकट्ठे मिलजुल कर ईद मनाते हैं। अगर एक को बोलोगे सभी इकट्ठे होंगे। रही गुरुद्वारों की बात,
अगर गुरुद्वारे में आप जाओगे तो वे अपने सिख धर्म को ऐसे मानते हैं जैसे बच्चों को शुरू से ही पाठ पढ़ाते हैं कि ये हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु की आप पूरी उम्र उपासना करना, इनको मानना। हिंदू क्या करते हैं, हिंदू अगर भागवत भी सुन रहे हो, बच्चे अगर वहां पे शोर कर रहे हैं तो बच्चों को कह देते हैं कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो वे आप खेल आओ, बाहर जाकर खेल लो, जाकर सहेलियों के साथ बातें कर लो, टीवी देख लो, मोबाइल चला लो। 2 मिनट उनको कभी रामायण या महाभारत या शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा? उन्होंने कभी 5 मिनट भी शिव पुराण अगर भगवान को दिए हो तो आप बात करो। अगर आप घर में कोई भगवान को मानता है तो कहते हैं इसने तो मंदिर ही बना दिया। तो जहां पे मंदिर नहीं होगा तो कोई शमशान घाट बनाओगे? भगवान की उपासना अगर कोई कर रहा है घर पर, क्या पता उसके कर्मों का ही आप अच्छी तरह से खा रहे हो, आपके बच्चों की अच्छी से परवरिश हो रही हो। जो भगवान को मानता है आप उस पर ही उंगली उठाते हो। हिंदू धर्म में क्या एकता दिखाई है? उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं ना। अगर बच्चे अच्छे संस्कार में चल भी पड़े, भगवान की उपासना करने लग पड़े, तो कहते हैं ये बच्चे तो वहां जा रहे हैं, ये हमारी बातें नहीं मान रही हैं। तो बाहर के लोग दखलबाजी करने लग पड़ते हैं। चाहे आप चारों धाम यात्रा कर लो मेरे भाई बहनों, चाहे आप मंदिरों में जा लो, अगर आपके मन में विश्वास और संतोष की कमी है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। संतोष अगर एक आपके पास जो भी है बन पड़ा है, आपके माता पिता ने आपको दिया है, या उसको भगवान का देन समझकर अर्पण कर लेना चाहिए कि शायद मेरी किस्मत में यही है। अगर एक मुट्ठी चावल आपकी गोदी में कोई डालता है, आपकी गोदी में डालता है, तो आप उसी में संतोष करो, दूसरे की थाली में मत देखो किसको क्या मिला है। मैंने हिंदू धर्म में देखा है, अगर एक गुरु के पास, एक गुरु को हम अपनी अच्छी तरह से ध्याते हैं और और उसमें आपको संतोष नहीं कि ये हमको भगवान के दर्शन करा सकता है, तो वे दूसरे गुरु के पास जाते हैं। फिर उसके ऊपर भी विश्वास नहीं होता, फिर तीसरे के पास जाते हैं। ये क्या है? अगर भगवान को पाना है तो घर में ही आप खुद भी बैठो भगवान के पास और अपने बच्चों, अपने परिवार सभी रल मिलकर भगवान को 5 मिनट दो। भगवान आपसे रुपया नहीं चाहता, आपसे धन नहीं चाहता, आपसे कपड़े नहीं चाहता, वे कुछ नहीं चाहता है। उसने आपको तन दिया है बहुत सुंदर और मन भी बहुत सुंदर दिया है, तो आप क्या 5 मिनट भगवान के लिए निकाल नहीं सकते? इसी में ही एकता की कमी है। हिंदू धर्म में एकता कहाँ रह चुकी है? अगर परिवार में एकता नहीं है, पड़ोसियों में एकता नहीं है, तो देश में एकता कहाँ से होगी? एक दूसरे को नीचा दिखाना में ही हम गर्व महसूस करते हैं। मेरे भाई बहनों, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक दूसरे के साथ रल मिलकर सभी कार्य करेंगे तो हमारे हिंदू धर्म में बढ़ावा कैसे होता है फिर देखना। अगर मैंने अपने मन की बात रखी है, अगर आपको अच्छी लगे तो सही। अगर मैंने कुछ भी आपको गलत बोला हो, मेरी बात से, मुख से, सरस्वती माता की तरफ से अगर कोई गलत
कोई भी आपको हर्ट हुई हो मेरी बात, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ। परंतु ये बात सोचने के लिए सोचना जरा, कि अगर एक हिंदू पर, एक पड़ोसी पर मुसीबत आती है तो सभी बोलते हैं कि इसको बोला है, मुझे नहीं बोला। तो हम पीठ दिखाते हैं। नहीं मेरे भाई बहनों, रल मिलकर चलो। जैसे क्रिश्चियन चलते हैं, जैसे मुसलमान चलते हैं, जैसे सिख चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको इग्नोर करें। उनकी एकता देखो, एकता में ही शक्ति है। अगर एक एक लकड़ी तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएगी, अगर एक गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करोगे तो वह टूट नहीं पाएगा मेरे भाई बहनों। तभी हमारा परिवार चल सकता है, तभी हमारा पड़ोस में गांव चल सकता है, तभी हमारा देश चल सकता है। अगर मेरी बात से आपको हर्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आगे कुछ नहीं कहूंगी। जय माता दी, जय भारत माता की, जय सभी देवी देवताओं की। आपकी अपनी बेटी निशा।